जो हमारा प्यार था वो हमको मिला नहीं। उसके बाद में नौकरी के लिए परेशान। इससे बढ़िया खुद को मार लो। घर परिवार। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। इस बीच कई सारी महाकुंभ से कहानी निकलकर सामने आ रही है और कुछ ऐसी भी कहानी है जिसको सोचकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। घर परिवार में विवाद था और जिससे प्यार किया वह प्यार भी नहीं मिली। सरकारी नौकरी नहीं, अग्निवीर स्कीम आ गई और जीवन में बहुत परेशानी थी। घर पर रहता तो 10 लोगों को जरूर मारता और यह सब न करके खुद को ही मारना ठीक समझा और नागा सन्यासी की राह चुनी और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये जो हमने आपको बात कहे, ये शब्द हैं 24 साल के शुभम मिश्रा के। हाल ही में जुना अखाड़े के करीब करीब 5000 सन्यासी नागा बने हैं। इनमें से शुभम मिश्रा भी शामिल हैं और जीते जी अपना और अपने परिवार का पिंडदान कर दिया इन्होंने। इसके बाद इनके जो इंटरव्यू चल रहे हैं, दैनिक भास्कर एक को इंटरव्यू दिया इन्होंने और इन्होंने उसमें कहा है शुभम मिश्रा ने कि निरंजनी अखाड़े के दत्तागिरी ने नागा सन्यासी लेने को लेकर उनकी कहानी भी जानी और समझाया कि अब शुभम जूना अखाड़े के करीब 500 नागा सन्यासियों के साथ नागा बनने की प्रक्रिया में शामिल हो गए। उन्होंने पूरी भी प्रक्रिया कर ली। घर में रहकर 10 लोगों को मारने से अच्छा था कि खुद को ही मार लो। उनके हर एक शब्द में वो दर्द दिखता है जो एक युवा परेशान होकर अपने नौकरी प्यार से कैसे किस राह पर चला जाता। इन्होंने बीए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। नागा सन्यासी बन रहे जो उन्होंने जब बन रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया, शुभम मिश्रा, और इन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया। नागा बन रहे शुभम मिश्रा ने बातचीत में अग्निवीर स्कीम का भी जिक्र किया जिसको लेकर खूब विवाद हुआ। शुभम ने कहा कि अग्निवीर स्कीम आने से उनकी सरकारी नौकरी पाने की कोशिश और भी फेल हो गई। वहीं थक हार कर प्राइवेट नौकरी की, लेकिन फिलहाल बीए ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। हताश हो गए और शुभम ने आखिरकार नागा बनने का रास्ता चुना। शुभम का कहना है कि अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप और भाई बहन सबका त्याग देने के बाद अब वो सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे। ये जीवन ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब सवाल ये उठा कि शुभम नागा तो साधु बन गए हैं, लेकिन नागा साधु कैसे बनते हैं? कई कितने सालों की जो तपस्या है वो करनी पड़ती है। नागा साधु बनने के लिए 12 साल तक का समय लगता है और नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान नए सदस्य केवल लंगोट पहनते हैं और फिर कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं और अपने जीवन भर इसी अवस्था में, नग्न अवस्था में रहते हैं। अब नागा की जो 4 उपाधि है उसमें कुंभों में नागा साधु बनने पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद में कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु का किस कुंभ में नागा की उपाधि मिली है। नागा के पद हैं। दीक्षा देने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर कई सारे पद दिए जाते हैं, जैसे कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल और फिर भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव पद होते हैं। इसमें भी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण पद होता है सचिव का और 7 अखाड़े ही नागा बनाते हैं। 13 प्रमुख अखाड़ों में से 7 सन्यासी अखाड़े नागा साधु बनाते हैं, जिसमें जूना, महानिर्वणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आह्वान अखाड़ा। नागा साधु की जो दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे उठना, नित्य क्रिया करना और स्नान करना, फिर श्रृंगार करना। इसके बाद हवन, ध्यान, ब्रजोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करते हैं और फिर बिस्तर पर चले जाते हैं। जो इनके श्रृंगार की बात हुई तो ये 16 श्रृंगार नहीं, 17 श्रृंगार करते हैं। इसमें लंगोट, बभूत, चंदन, लोहे का चांदी के कड़े, अंगूठे, पंचकेश, कमर में माला और फिर माथे पर रोली, कुंडल, चिमटा, डमरू और कमंडल, गुत्थी हुई
जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष, ये सारे इनके श्रृंगार है। अभिनंदन मंत्र, अभिवादन मंत्र भी है इष्ट देव का। नागा अभिवादन जो मंत्र है वो ओम नमो नारायण है। नागा साधु केवल शिव के भक्त होते हैं और वे किसी अन्य देवता को नहीं मानते। नागा साधुओं का काम गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रिया का अभ्यास करना है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की थी। इसके बाद सुखदेव ने और फिर कई ऋषि और संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा 547 ईसा में स्थापित हुआ। बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर 10 नामी संप्रदाय की नींव रखी। लेकिन ये पूरी कहानी बताने के लिए हमें सिर्फ शुभम नाम के जो शुभम मिश्रा ने जो बयान दिया उस बयान के साथ जरूरी हो गया, क्योंकि आज के देश के युवा को समझने के लिए शुभम मिश्रा के जो स्टेटमेंट है उसे समझ लेने मात्र ही बहुत बड़ी बात है। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।